जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस समय हम आपको क्लास 11th भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम यानी फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मात्रक एवं बीमा के अंतर्गत आज हम आप लोगों को मात्रक एवं बीमाएं बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने मात्रक एवं बीमा देखा था और इस वीडियो में भी हम आपको मात्रक एवं बीमाएं ही बताएंगे। ये मात्रक बीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक बोर्ड के एग्जाम में या कंपटीशन में या एंट्रेंस एग्जाम में एक ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संवेग का मात्रक एवं बीमा बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें भी, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको संवेग का मात्रक एवं बीमा बताएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए संवेग इजकल टू संवेग P होता है और P इजकल टू m इंटू V होता है। तो संवेग बराबर संवेग को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये m इंटू V होता है, जहाँ m मास है और V वेलोसिटी है। तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो देखिए m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और v वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार संवेग का जो मात्रक है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड हुआ। अब अगर इसकी बीमा हम निकालना चाहें तो बीमा यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल यम, भी वेग है, वेग की बीमा होती है LT इनवर्स, आपने देखा है। तो इस प्रकार आप देखें संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड और उसकी बीमा हो गई MLT इनवर्स। अब इसके बाद अगर हम गतिज ऊर्जा की बीमा देखें तो गतिज ऊर्जा की बीमा अगर देखा जाए तो गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ mv² होता है। चलिए मात्रक हम लोग देखेंगे तो 1/2 हाफ बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और भी वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है लेकिन स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से हम इसका डायमेंशन यानी इसकी बीमा अगर हम निकालें तो देखें यम मास है, मास की बीमा यम, भी वेग है, वेग की बीमा LT इनवर्स, और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ML स्क्वायर और T-2 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक आपने देखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और बीमा आपने देखा ML स्क्वायर T-2। अब हम लोग दाब का मात्रक एवं बीमा देखेंगे। तो हमें पता है कि दाब P इजकल टू होता है F/A। अब यहाँ से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। F बल है और बल F इजकल टू आपने देखा था m इंटू A अपॉन कैपिटल A। तो m मास है, यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो दाब का मात्रक मिला
किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर इसकी बीमा देखना चाहे तो बीमा हम यहाँ से फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एफ बल है, बल की बीमा MLT-2 होती है, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर। तो यल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ML इनवर्स। यहाँ यल का पावर 1 है, ऊपर जाएगा यल इनवर्स हो जाएगा, तो ML इनवर्स T-2। तो ये दाब का मात्रक और दाब की बीमा, इसको अच्छी तरह से आपको तैयार रखना है। इसके बाद अगली राशि हम देखते हैं। अगली राशि आवेग है। तो आवेग को आई से हम प्रदर्शित करते हैं, और देखें आवेग, आवेग यानी इम्पल्स, इम्पल्स आई होता है, और ये होता है F इंटू डेल्टा टी के इक्वल, यानी बल और समय के गुणनफल के बराबर होता है आवेग। तो यहाँ से देखें मात्रक हम लिख सकते हैं, तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा टी समय है, समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार जो है आवेग का जो मात्रक निकला है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड निकला है। अब अगर यहाँ से इसकी बीमा निकालना चाहे तो F की बीमा MLT-2 और डेल्टा टी टाइम है, टाइम की बीमा कैपिटल T हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका ML, और यहाँ T का पावर -2 है इंटू T का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा T इनवर्स। तो इसको भी आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे, आवेग की बीमा MLT इनवर्स। अच्छा एक चीज देखें आप, संवेग की भी बीमा आपने देखा है MLT इनवर्स, और आवेग की भी बीमा आप देख रहे हैं MLT इनवर्स। इसका मतलब कि आवेग और संवेग दोनों सेम राशियां होती हैं, इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रख के रहना है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रतिबल पर, तो चलिए इधर की तरफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रतिबल बराबर क्या होता है। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, यानी F बटा में A होता है। तो F बल है, बल का मात्रक देखें क्या होगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, और फिर ये हो जाएगा आपका किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो प्रतिबल का जो मात्रक मिला किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और याद रखे रहिएगा यही मात्रक दाब का भी था। दाब का मात्रक भी आपने देखा था किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और प्रतिबल का भी मात्रक किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम बीमा निकालने देखें, ऊपर फार्मूले से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। F बल है, बल की बीमा हमने निकाला था MLT-2, और A क्षेत्रफल है तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो L से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये L ऊपर जाएगा ML इनवर्स, और ये हो जाएगा T-2। तो इस प्रकार ये प्रतिबल की बीमा निकली, और दाब की भी बीमा वही थी ML इनवर्स T-2। तो ये भी आप याद रखे रहिएगा कि दाब और प्रतिबल की बीमा समान होती है। अब इसके बाद हम आते हैं विकृति पर। विकृति जिसको स्ट्रेन कहते हैं। तो विकृति बराबर होता है लंबाई में होने वाली वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई। विकृति जो है लंबाई में होने वाली वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई के बराबर होता है। और देखिए स्मॉल यल लंबाई में वृद्धि का मात्रक मीटर, और कैपिटल यल लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब बीमा निकालिए,
तो बीमा निकालेंगे यल लंबाई, लंबाई की बीमा यल, नीचे भी यल लंबाई है तो इसकी बीमा यल, तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो हम चाहें तो यल का पावर 0 लिख सकते हैं। वैसे आप याद रखे रहिएगा, विकृति बीमाहीन राशि है, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहें तो एल का पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक एवं बीमा निकालेंगे। तो अब हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक एवं बीमा देखेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, प्रतिबल बटा में विकृति होता है। जिस राशि का मात्रक एवं बीमा आपको ज्ञात करना है उस राशि का सूत्र आपको मालूम होना जरूरी है। तो चलिए, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक प्रतिबल बटा में बीमा। अब हम प्रतिबल का मात्रक यहाँ निकाले थे किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। देखे, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। और विकृत का भी हमने बताया है कि विकृत की कोई बीमा नहीं होती है, विकृत बीमाहीन राशि है, यानी विकृत का मात्रक नहीं होता है। तो याद रखे रहिएगा, तो विकृत का कोई मात्रक होता नहीं है, प्रतिबल का मात्रक होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का भी मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का मात्रक होगा। तो यहाँ से 3 बातें दिखाई दी, दाब का मात्रक बीमा, प्रतिबल का मात्रक बीमा और प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक बीमा, तीनों सेम होता है। अब इसके बाद यहाँ बीमा हम निकाल लें। तो चलिए, प्रतिबल की बीमा अभी आपने देखा है ml इनवर्स t-2, अब बटा में विकृति की कोई बीमा होती नहीं है, लेकिन L0 लिख सकते हैं। हालांकि L0 का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब ये हो जाएगा आपका ml इनवर्स t-2। तो यहाँ से आपको प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा निकली। अब चलिए हम आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव का मात्रक एवं बीमा देखेंगे। तो देखें, पृष्ठ तनाव का मात्रक एवं बीमा। तो पृष्ठ तनाव को कहीं कहीं T से भी प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं यश से भी प्रदर्शित करते हैं। तो पृष्ठ तनाव यश इजकल टू होता है F/L, यानी बल बटा में काल्पनिक लंबाई होती है। तो चलें देखते हैं, यहाँ से मात्रक निकालें। बल का मात्रक अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखे रहिएगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसकी बीमा हम निकालें, तो अब देखिए F बल है, तो बल की बीमा हो जाएगी mlt-2, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। और यहाँ यल लंबाई है, ये कैपिटल यल हो जाएगा, यल से यल कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mt-2। तो याद रखे रहेंगे, ये पृष्ठ तनाव की बीमा हो गई। बहुत महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें जितनी आपको बताई जा रही हैं आज, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, कभी न कभी इनसे मुलाकात आपकी जरूर होगी, या तो कंपटीशन में या एंट्रेंस एग्जाम में, कहीं न कहीं ये सब क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक एवं बीमा। देखें, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम अगर हम पढ़ेंगे तो F इजकल टू G m1m2/r² होता है। ये जो कैपिटल G है, ये कैपिटल G ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। अब अगर हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लें तो G इजकल टू देखें क्या मिलेगा, Fr²/m1m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम मात्रक निकालते हैं, तो F का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा।
और इसके बाद देखें ये m1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, m2 भी द्रव्यमान है, उसका भी मात्रक किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा और किलोग्राम से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मीटर का पावर क्यूब और किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक मिला। अब हम इसकी बीमा यहीं से निकाल लेते हैं। ये याद रखे रहिएगा, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकंड स्क्वायर है। अब यहीं से बीमा हम निकाल लें तो चलिए, F बल है और बल की बीमा mLT-2 होती है और R लंबाई है, लंबाई की बीमा L, लेकिन स्क्वायर है तो L का स्क्वायर कर देंगे। और नीचे m1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा m होती है, m2 भी द्रव्यमान, इसकी बीमा m, तो m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर। अब इसके बाद देखें m से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m इनवर्स हो जाएगा और l का l स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे l क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा t का पावर -2। तो यहाँ से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकली m इनवर्स l क्यूब और t टू दी पावर -2। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को I से प्रदर्शित करते इसका मात्रक एवं बीमा निकालना है। तो हम आपको बता दें कि I = होता है F बटा में m, यानी बल बटा में द्रव्यमान होता है और बल जो होता है यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो चलिए यहाँ से मात्रक अगर हम निकालते हैं तो F बल है, बल का मात्रक आपको हमने बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे m है, मास है, तो मास द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद रखे रहिएगा, यही मात्रक हमने आपको त्वरण का भी बताया था, त्वरण का भी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता था और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब अगर इसकी बीमा निकालें तो F बल है, बल की बीमा mLT-2 अपान ये मास m है, m से m कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका LT-2। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा होती है वो LT-2 होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय विभव का मात्रक एवं बीमा। गुरुत्वीय विभव भी होता है और भी बराबर होता है W/m। गुरुत्वीय विभव भी = W/m। जिस राशि का मात्रक एवं बीमा आपको ज्ञात करना है उस राशि का सूत्र आपको मालूम होना जरूरी है। ये कार्य बटा में द्रव्यमान है, मात्रक निकालते हैं। तो अच्छा एक चीज देखिए, W बराबर होता है F इंटू S बटा में m होता है। अब यहाँ से हम मात्रक निकालते हैं। F बल है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और S दूरी है, इसका मात्रक मीटर होगा ही। और देखें m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसकी बीमा हम यहीं से निकाल दें तो चलिए यहीं से बीमा निकालते हैं। तो W कार्य है, कार्य की बीमा होती है mL²T-2 और नीचे द्रव्यमान है m हो जाएगा। सब मात्रक बीमा अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, मात्रक बीमा याद रहना जरूरी है।
फिर यम से यम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर टी माइनस टू। तो गुरुत्व विभव का मात्रक आपने देखा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और बीमा L स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक का मात्रक एवं बीमा हम देखेंगे। तो बल नियतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं और आप हुक के नियम में देखे हैं कि F इक्वल टू होता है kx और यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा F बाई x। तो बल नियतांक K बराबर बल बटा में और x जो होता है ये एक प्रकार की लंबाई होती है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या मिलता है मात्रक। F बल है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अपान में यक्स है, यक्स लंबाई में होने वाली वृद्धि है तो इसका भी मात्रक मीटर होता है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो स्प्रिंग के बल नियतांक का जो मात्रक है ये किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है और यहीं से हम बीमा निकाल सकते हैं। देखिए यह बल है, बल की बीमा MLT माइनस टू होता है और x लंबाई है, लंबाई की बीमा L होती है, L से L कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा MT माइनस टू। तो याद रखे रहिएगा ये स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक और बीमा निकला और ये भी याद रखे रहेंगे कि पृष्ठ तनाव का मात्रक एवं बीमा भी यही निकला था। और अब हम लोग आवृत्ति का मात्रक और बीमा देखें तो आवृत्ति बराबर होता है 1 में आवर्तकाल, 1 हो जाएगा आवर्तकाल। तो देखें 1 में आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है? एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। तो समय का मात्रक सेकंड होता है तो ये 1 सेकंड हो जाएगा या इसको प्रति सेकंड भी कहते हैं या सेकंड इनवर्स भी कहते हैं, इसे चक्कर प्रति सेकंड भी कहा जाता है और इसी को हर्ट्ज भी कहा जाता है, आप याद रखे रहेंगे। तो अब अगर इसकी बीमा निकालनी होगी तो देखो यहाँ से निकाल सकते हैं 1 आवर्तकाल टाइम है, टाइम की बीमा हो गई कैपिटल टी तो 1/T हो गया, लेकिन बीमा को कभी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका T इनवर्स। तो इस प्रकार आवृत्ति का मात्रक एवं बीमा निकला। अब हम कोण का मात्रक एवं बीमा निकालना चाह रहे हैं और जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ये सब फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या होता है। तो अब यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो चाप एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और त्रिज्या भी तो लंबाई ही होती है, इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखे रहिएगा कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब इसके बाद लेकिन नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है, नॉर्मली कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसके बाद अगर इसकी बीमा हम निकालना चाहें तो चाप लंबाई है, लंबाई की बीमा L, त्रिज्या भी लंबाई है, लंबाई की बीमा L, L से L कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको L का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब L का पावर 0 का मतलब किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बीमाहीन राशि है। अब इसके बाद हम कोणीय वेग को देखें तो देखें कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग ओमेगा होता है और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। याद रखे रहिएगा कोणीय वेग ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। 2π का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि 2π जो है संख्या है,
2 तो इंटीजर है, पूर्णांक है, और पाई अपरिमेय संख्या है, आपको पता ही है। तो 2 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, तो बच गया 1/t आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम होता है और टाइम का मात्रक सेकंड, तो 1/सेकंड, 1/सेकंड को प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स कह लेंगे, और इसी तरह से इसकी बीमा निकालेंगे तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवृत्ति और कोणीय वेग, आवृत्ति और कोणीय वेग दोनों का मात्रक एवं बीमा दोनों एक समान है। अब हम लोग कोणीय त्वरण का मात्रक एवं बीमा देखें कि कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है और वेग और बीमा क्या होता है। तो कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग और बटा में होता है समय। तो कोणीय वेग ओमेगा होता है, कोणीय वेग जो होता है ये ओमेगा होता है और टाइम टी होता है। तो ओमेगा इजकल टू जो होता है, ओमेगा की वैल्यू देखिए, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। ओमेगा इजकल टू 2π/t अभी हमने दिखाया आपको। और नीचे समय है तो समय t है, यानी ये हो जाएगा 2π/t²। तो अब यहाँ से कोणीय वेग का मात्रक हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो 2π का कोई मात्रक नहीं होगा और 1/t आवर्तकाल है, आवर्तकाल समय होता है, समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो कोणीय त्वरण का मात्रक अगर हम देखें तो पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर सेकंड स्क्वायर, जिसको नॉर्मली रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी कह देते हैं। और कोणीय त्वरण की बीमा अगर हम देखें यहाँ से तो 2π की कोई बीमा नहीं होगी, नीचे कैपिटल T है तो T का स्क्वायर है और T² ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा T⁻²। तो यहाँ से कोणीय त्वरण का मात्रक आपने देखा पर सेकंड स्क्वायर, जिसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी कर देते हैं, और कोणीय त्वरण की जो बीमा है ये T-2 हो गया। अब हम लोग जड़त्व आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा देख लें। तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr²। तो चलिए, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और r दूरी होती है, दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर²। तो जड़त्व आघूर्ण I का मात्रक किलोग्राम मीटर² होता है। और अगर इसकी बीमा आप निकालना चाहें तो देखिए कि m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M, और r दूरी है, दूरी लंबाई है, लंबाई की बीमा L होती है तो L² हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आपने देखा किलोग्राम मीटर², और जड़त्व आघूर्ण की बीमा mL² हुआ। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि एक दिन और जब अगला वीडियो हम बनाएंगे तो एक दिन और महत्वपूर्ण राशियों का मात्रक एवं बीमा बताएंगे, और इसके बाद शेष चीजें जो होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बनेंगी। तो वीडियो से लगातार जुड़े रहिए और अच्छी तरह से आप अपने कोर्स को तैयार करते रहें। हमें उम्मीद है कि आज जितना मात्रक एवं बीमा आपको बताया गया है सब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।